वहीं अब एसआईआर के बारे में भी कुछ बात करेंगे, जहां पे झारखंड में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 30 जून से शुरू हुई ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके तहत पहले की मतदाता सूची में मैपिंग होने वाले वोटरों को अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। इस पर बनी एक विशेष रिपोर्ट देखें। झारखंड में 30 जून से 29 जुलाई तक एसआईआर के तहत बीएलओ घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। इस दौरान हर मतदाता की पिछली एसआईआर वाली मतदाता सूची से मैपिंग सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो जाएगी उन्हें अलग से दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। बीएलओ भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म की 2 कॉपी मतदाताओं को देंगे, जिसका 1 कॉपी भर करके मतदाताओं को वापस करना होगा और 1 वो अपने पास रखेंगे सबूत के तौर पर। वहीं जो भी मतदाता निर्धारित समय के भीतर ये फॉर्म जमा करेंगे, उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। आपका 2026 वर्तमान में मतदाता सूची में है, तो आप एनुमरेशन फिल करके देंगे, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। केवल 5 कैटेगरी है, उनका छोड़कर सब कुछ का नाम आ जाएगा। 5 कैटेगरी पहले बताया गया था, एब्सेंट है, परमानेंटली शिफ्टेड है, डेथ है, डुप्लीकेट है, कुछ विदेशी का नाम है वो यहाँ पर, मतलब वो कोई आदमी पहले था, उसमें 2 कैटेगरी आती है। यहाँ पहले इंडिया में था भारत नागरिक था, यहाँ से दूसरा देश जाके वहां नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका नाम भी आएगा नहीं। बाहर का देश से इंडिया में आया, उनका अभी तक यहाँ नागरिकता प्राप्त नहीं हुआ, उनका नाम भी नहीं है, कोई गलती से कर लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि किसी मतदाता की मैपिंग नहीं हो पाती है तो उसे ईआरओ स्तर से नोटिस जारी किया जाएगा। इसके तहत नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाता आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे, जिसके बाद उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि जब बीएलओ उनके घर पहुंचे तो वो इन्यूमरेशन फॉर्म सही तरीके से भरकर समय पर जमा करे और एसआईआर प्रक्रिया में पूरी तरीके से सहयोग करे। झारखंड में 2,64,63,236 वोटर की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हमने देखा कि 30 जून से शुरू हुई ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। आपको बता दें, इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं और इसी के तहत पहले से मतदाता सूची में अगर मैपिंग में होने वाले वोटरों को अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर वो उनके नाम पहले से मतदाता सूची में 2002 या 2003 में है मौजूद, तो उनको अलग से और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ेगा। वो बस ये दिखा सकते हैं कि 2000 लास्ट एसआईआर जब हुआ था झारखंड में, उसके नाम दिखा के वो अपने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवा सकते हैं। ये प्रक्रिया लगभग और 1 महीने चलने वाली है, जहां पर 30 जून से शुरू हुई ये प्रक्रिया। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जयंत एक बार फिर जुड़ चुके हैं। हम इस मुद्दे पर उनसे फिर बात करेंगे। जयंत, हमें ये बताएं कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि जिन वोटरों की मैपिंग सही होगी उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने होंगे। ये मैपिंग प्रक्रिया कैसे काम कर रही है और इससे आम जनता को कागजी कार्रवाई से कितनी राहत मिलेगी? देखिए, 30 जून से पहले जो मैपिंग की प्रक्रिया थी वो बूथों पर किया जा रहा था। जिनका मैप और अनमैप है, जिनका अनमैप में लिस्ट में शामिल है, तो वैसे मतदाताओं को बीएलओ घर घर जाकर उनका जो फॉर्म है, मतदाता घर सूची का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को दिया जाएगा। इस फॉर्म में कई दस्तावेज है, 30 ऐसे दस्तावेज है और इन दस्तावेजों में उनको उनका प्रूफ देना होगा। इसके बाद उनकी जो मैपिंग है वो पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद उनका एसआईआर से जो नाम हटने की जो लोगों में बात थी वो नहीं होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आम लोग जो मतदाता है उन मतदाताओं को सहयोग करने की जरूरत है कि जो बीएलओ उनके घर जाएंगे तो बीएलओ जो है वो भी फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को भरकर एक कॉपी जो अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी जो है वो जमा करेंगे। अगर अन्यथा किसी कारण इस कॉपी को जमा नहीं किया जाता है तो
हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 2003 की बातें कही जा रही है कि 2003 में जो मैपिंग किया गया था, इस मैपिंग में जो लिस्ट है उनका नाम होने के, यानी कि जो लोग 1987 से पहले के जन्मे हुए हैं तो उनको अपना ही डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर उसके बाद के जो लोग हैं यानी कि 2003 जो उनका लिस्ट नहीं है तो गड़बड़ हो रहा है। जयंत, तो हमें ये बताएं कि जो लोगों के नाम 2003 के वोटर लिस्ट में थे वो हैं तो उन्हें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ रहा है, पर अगर किसी कारणवश उनका वेरिफिकेशन फेल हो जा रहा है, उनके नाम डिलीट हो जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ नया नियम बनाया गया है, या फिर जो बच्चे अभी 18 साल के हुए हैं वो जो नया वोट देने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ नए रूल्स बनाए हुए हैं? आपकी आवाज सही से नहीं सुनाई पड़ रही, डबल रिपीट आवाज है। जी, मैं दोबारा से रिपीट करती हूं। मैंने पूछा कि अगर 2003 में किसी वोटर का नाम है तो उन्हें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ रहे हैं, उससे उनका वेरिफिकेशन हो जा रहा है, पर अगर किसी कारणवश किसी का वेरिफिकेशन फेल हो जा रहा है, उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जा रहा है, तो उनके लिए क्या कुछ नियम है? और जो बच्चे 18 साल के इस बार होने वाले हैं और नया वोट देने वाले हैं पहली बार, तो उनके लिए क्या कुछ नियम है? लेकिन फिर भी जो लिस्ट जो है, जो नाम रहे हैं, उन नामों में की जो बातें कही जा रही है कि जो 2003 में जिनका लिस्ट था, यानी कि जिनका वोटर आईडी पे जो बना हुआ है, उन लोगों को सिर्फ अपना ही डॉक्यूमेंट देना है, और 2003 के बाद जिनका वोटर आईडी बना है उन लोगों को अपने माता पिता का साथ में उनके डॉक्यूमेंट और उनकी जो लिस्टिंग जो मैपिंग है 2003 की, उनका साथ में जमा करना होगा। इन जन्म प्रमाण पत्र है, यानी कि उनकी जन्म तिथि के जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में सबमिट करना होगा, इनके साथ देना होगा। तो वही जो नए वोटर लिस्ट है, धन्यवाद जयंत जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये है एसआईआर की प्रक्रिया, जहां पे 30 जून से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और 29 जुलाई तक चलेगी। तो सभी वोटरों से ये निवेदन किया जा रहा है कि वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और जो कुछ भी उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो बीएलओ को दें ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट से ना काटा जाए।